नमस्कार, मैं रेखा दुग्गल, आप देख रहे हैं बीपीएन न्यूज। इस वक्त मैं मौजूद हूं मंगोलपुरी विधानसभा में। आप देख सकते हैं ये एमसीडी की गाड़ी है जो कि इस कूड़े को पूरा भर के इस गाड़ी के अंदर और यहाँ पर लाकर इन कूड़े के ढेर को लगाया जा रहा है। धीरे धीरे यहाँ पर भी कूड़े का एक पहाड़ बनाने की जो है वो तैयारी चल रही है। जहां तक आप दूर तक नजर घुमाएंगे, कूड़े के ढेर चारों तरफ आपको यहाँ पर नजर आएंगे। गंदगी का यहाँ अंबार लगा हुआ है। आप मेरे सामने बिल्कुल देख पा रहे हैं, ये गाड़ी है, ऑन एमसीडी ड्यूटी है, DL1M A4640। अब ये गाड़ी कहां से आ रही है, कहां से ये लोग इसको भर के ला रहे हैं और मंगोलपुरी के अंदर कूड़े का ये पहाड़ क्यों बनाया जा रहा है? भाई साहब, कहां से लाए गाड़ी आप? ये आई है जी तुम्हारी टीवी टावर नहीं है, टीवी टावर पीतमपुरा से गाड़ी यहाँ खाली करने के लिए आप आए हैं? हमारा वार्ड है ना वो हमारा। तो यहाँ पे गाड़ी खाली करने की किसने ऑर्डर दिया आपको? कूड़ा यहाँ पे क्यों डाला जा रहा है? ये हमारे अफसरों ने बोला था जी, यहाँ से गाड़ी नाइट में जाती है। अफसर का नाम बताइए। हमारे उन्होंने सुपरवाइजरों ने बोला। क्या नाम है सुपरवाइजर का? ये है जी कृष्ण है और ये क्या नाम है, संजय। मंगोलपुरी डी ब्लॉक वाल्मीकि चौक के पास बताया गया है ड्राइवर के द्वारा कि इनके सुपरवाइजर बैठते हैं, जिन्होंने इनको ये आदेश दिए हैं कि यहाँ से गाड़ी जो है वो कूड़े की भरकर लेकर जाइए। कहाँ से गाड़ी लाई जा रही है? ये टीवी टावर शकूरपुर रानीबाग के पास से, और ये यहाँ पर लाकर ये इन्होंने अपना ये ऐसा पॉइंट बना दिया है कि यहाँ पर कूड़े के ढेर इन्होंने लगा दिए हैं। चारों तरफ आप देख सकते हैं कूड़े के पहाड़ इन्होंने यहाँ पर लगा दिए हैं। आसपास में इतना कूड़ा इन्होंने कर दिया है कि किसी भी बड़ी बीमारी का फैलने का यहाँ डर लगातार बना रहता है। अब हम ये जानेंगे कि जो सुपरवाइजर है उनको किसने ये आदेश दिए कि यहाँ पर आकर आप कूड़े की गाड़ियों को खाली कराएं। इन लोगों में ये कूड़े से भरी हुई है ये पूरी गाड़ी। इन्होंने जैसे ही हमें देखा तो इन्होंने इसको नहीं पलटा और ये हमें देखकर भागने लगे। हमने इनको रोका और इनसे बात की तो पता लगा कि इनके सुपरवाइजर ने इनको कहा है कि मंगोलपुरी के अंदर इस एरिया के अंदर जाकर कूड़े की सारी गाड़ियों को खाली करना है। 2 शख्स हैं जिनके इन्होंने हमें नाम भी बताए हैं और बताया है कि वो मंगोलपुरी डी ब्लॉक वाल्मीकि चौक के पास बैठते हैं और उनके आदेश पर ये यहाँ पर कूड़े की जो गाड़ियां हैं वो खाली की जा रही है। हमारे साथ यहाँ पर राजा जाटव समाज सेवी है जो हमेशा से गलत चीजों के प्रति आवाज उठाते रहे हैं, गलत चीजों का विरोध करते रहे हैं। अपनी विधानसभा में हमेशा अच्छे कामों को बढ़ावा देने का काम इन्होंने किया है। राजा जी, जिस तरीके से ये एरिया मंगोलपुरी का है और यहाँ पर कूड़े का पहाड़ बनाने की तैयारी एमसीडी की तरफ से की जा रही है, क्या ये ऐसा उचित है? क्या यहाँ किसी को अथॉरिटी है कि कूड़े की गाड़ियों को यहाँ खाली किया जाना चाहिए, या ये प्रॉपर कूड़े की गाड़ियां खाली करने का ही एक जगह है, कोई स्थान है? देखिए, एक बहुत मोटा ये करप्शन है जो एमसीडी द्वारा और क्षेत्र के चुने हुए जनप्रतिनिधियों द्वारा मिलकर के किया जा रहा है। इसके अंदर मेरा मानना है कि विधायक भी संलिप्त है, क्षेत्र का निगम पार्षद भी संलिप्त है और अधिकारी तो हैं ही ऑलरेडी। जैसा कि अभी ड्राइवर महोदय ने बताया कि ये गाड़ी टीवी टावर से आई है भर करके और मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर यदि डंप हो रही है तो कहीं ना कहीं मंगोलपुरी विधानसभा के हर जनमानस का, यहाँ पर रहने वाले हर निवासी का जीना दुर्भर इस गंदगी के कारण हो रहा है, क्योंकि रोड चालू रोड था जहां से एक आवाजाही लगातार यहां बनी रहती है। इस रोड को इस कदर गंदा कर दिया गया है, कूड़े का अंबार, जो ये कूड़ा बाईपास जाना था उस कूड़े को ला करके ये यहाँ मंगोलपुरी में डंप कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सीधी एमसीडी के अंदर एक पेट्रोल की जो तेल की चोरी की जा रही है, इसको जो डंपिंग पॉइंट दूसरे एरिया को बदनाम करने के लिए बनाया जा रहा है। और क्या इसके अंदर क्षेत्र का विधायक नहीं मिला होगा? क्या क्षेत्र का निगम पार्षद नहीं मिला होगा? क्या उनको अपने एरिया की सुध नहीं है कि हमारे क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है? जब मेरे जैसे व्यक्ति को ये पता लग सकता है तो उस क्षेत्र के जन चुने हुए प्रतिनिधि को भी पता होना चाहिए कि उसके क्षेत्र के अंदर क्या हो रहा है, यानी कि वो इस क्राइम के अंदर और इस करप्शन के अंदर लिप्त है। जी, ये शर्मसार करने वाली बात है कि स्थानीय विधायक और निगम पार्षदों को ये पता ही नहीं है, या फिर पता होने के बाद उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली है। इस भ्रष्टाचार में बराबर के वो भागीदार हैं। आखिर इतनी बड़ी अनदेखी और जनता के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ यहाँ मंगोलपुरी विधानसभा में किया जा रहा है स्थानीय विधायक पार्षद की मिलीभगत से एमसीडी के द्वारा। ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और सीधे सीधे स्थानीय लोगों के जीवन
जीवन के साथ खिलवाड़ है। यहाँ पहाड़ लगेंगे कूड़े के, चारों तरफ गंदगी फैलेगी, चारों तरफ बीमारियां फैलेगी और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो जाएगा। सर, कहीं ना कहीं ये जनता के स्वास्थ्य के साथ भी खिलवाड़ किया जा सकता है। देखिए, जहां एक और दिल्ली को सुंदर स्वस्थ स्वच्छ बनाने की बात की जा रही है, ये मंगोलपुरी विधानसभा है। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के विधायक श्री राजकुमार चौहान जी हैं, आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद राकेश जाटव जी हैं। तो मैं उनसे ये जानना चाहता हूं इस चैनल के माध्यम से, क्या उनकी नॉलेज में ये सड़क नहीं है या ये जो डंपिंग पॉइंट बनाया गया है ये उनकी जानकारी में नहीं है, जहां पर ये पूरा इतना बड़ा कूड़े का पहाड़ एक अंबार बना दिया गया। इस क्षेत्र को लगातार गंदगी से जो ढकने का काम एमसीडी द्वारा किया जा रहा है, मेरा मानना है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी इस कार्य के अंदर मिले हुए हैं। जी, अब देखने वाली बात ये होगी कि इस भ्रष्टाचार का खुलासा कैसे होगा और क्या जल्द से जल्द ये स्थान साफ कर दिया जाएगा। ऐसे एमसीडी के कार्य जो कर रहे हैं, उनके सुपरवाइजर है, अधिकारी है, क्या उन पर कानूनी तौर पर कार्रवाई की जाएगी? कैमरा पर्सन नरेंद्र भारद्वाज के साथ मैं रेखा दुग्गल, बीपीएन न्यूज दिल्ली। अभी हमने ड्राइवर से सुपरवाइजर का नंबर मांगा है, जिन्होंने इनको ये आदेश दिए हैं कि मंगोलपुरी के अंदर कूड़े के पहाड़ बना दिए जाए। एमसीडी के जितनी भी यहाँ गाड़ियां ट्रक आते हैं, कूड़े की भरकर उनको यहाँ पर खाली किया जाए। सुपरवाइजर से बात करेंगे, ऑन कैमरा आपको दिखाऊंगी कि उनका क्या कहना है। अरे यहाँ पे ये मीडिया वालों ने रोक लिया, एस ब्लॉक में डंप करने के लिए मना कर रहे। ये मीडिया वाले आए हुए हैं यहाँ पे, एस ब्लॉक। हाँ, फिर ये कह रहे मना कर रहे हैं ये डालने के लिए। किसने बोला है? मैंने की जी, इन्होंने बोला है, कृष्ण है और ये हैं कृष्ण और ये हैं संजय जी। क्या करूँ अब? हेलो, हाँ, क्या कहूँ इनसे? बोलो, क्या कहेगा? अब मैं भी बात करूं ऊपर? अब बात तो तुम करोगे ना? बात करके बता रहा हूँ मैं। ठीक है। हेलो, जय भीम भाई। जय भीम भाई साहब, जय भीम। राकेश जी, मैं ये कह रहा हूँ कि हमने आपके एरिया में ना वार्ड नंबर 49 के अंदर, हाँ जी, वार्ड नंबर 49 में जो ये इधर डंपिंग पॉइंट बना रखा है, यहाँ पर टीवी टावर से एमसीडी की गाड़ी आई है और टीवी टावर पीतमपुरा से गाड़ियां ला करके यहाँ पर खाली कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके वार्ड को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है और इसको एक ये लगा लो कूड़े का पहाड़ बना हुआ है, शायद आपकी जानकारी में नहीं है। ये कहाँ पर, कौन सी जगह? ये जो इधर एमसीडी के DMSWSL की जो गाड़ियां खड़ी होती है ना इंडस्ट्रियल एरिया में, ये लगा लो बहुत बड़ा कूड़े का पहाड़ बन चुका है। गाड़ी हमने रोक रखी है। भाई नित्या, गाड़ी नंबर लो और उसका ड्राइवर का फोटो लो, उसका नंबर लो। ले लिया, वो खुद उन्होंने बता दिया, उनका इंटरव्यू भी ले लिया कि ये गाड़ी टीवी टावर से ला करके हम यहाँ खाली कर रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे को देना, मैं अभी सिविल लाइन हूँ, फिर मैं पहुँचता हूँ, फिर बात करता हूँ आपसे। ठीक है। हाँ, संजय जी बोल रहे हैं? हाँ जी, संजय जी, मैं राजा जाटव बोल रहा हूँ मंगोलपुरी विधानसभा से। अच्छा जी, नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। ये जो गाड़ी है एमसीडी की, आप क्या है एमसीडी के अंदर? कौन सी सर? गाड़ी नंबर है 4640 DL1M H 4640। हाँ जी, ये आपने आदेश यहाँ के लिए क्यों दिया भाई साहब? ये गाड़ी तो वहाँ पीतमपुरा से भरी हुई है। ये गाड़ी हीटिंग मार रही थी, तो जैसे यहाँ खाली करवा के रात को हम यहाँ से उठवा देते। नहीं, गाड़ी आप ये बताइए ना, ये डंपिंग पॉइंट है क्या? पीतमपुरा का कूड़ा आप ला करके मंगोलपुर में कैसे डाल सकते हैं? ये गाड़ी हीटिंग हो रही थी और कोई पॉइंट नहीं। हीटिंग तो अभी भी नहीं हो रही, वो अभी भी हीटिंग नहीं हो रही है। ये गाड़ी हमारे सामने ही चल करके आई है, हमारे सामने गाड़ी चल करके आ रही है, हमारे सामने गाड़ी कूड़ा यहाँ डंप कर रही है। ठंडी कर करके लाया ये। अच्छा, पीतमपुरा से यहाँ तक आ गई, ठंडी होती हुई बाईपास की ओर नहीं जा पाई? बाईपास नहीं जाती ना सर हमारी गाड़ी। कहाँ जाती है आपकी गाड़ी? फिर यहाँ से रात को उठवा देती है। आपकी गाड़ी कहाँ जाती है? आपने यहाँ कैसे कूड़ा डाला हमारे एरिया में? शाम को रात को उठवा देते ना। अरे भैया, डालने का जब है ही नहीं तो आप डाल क्यों रहे हैं यहाँ? जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम संजय है। संजय नाम, सुपरवाइजर है यहाँ पे? जी, सुपरवाइजर हूँ सर। और कौन देखता है इसको? आपसे ऊपर कौन है? और मेरे ऊपर है वसीम सर। हाँ, वसीम सर। जी, वो क्या उनका आदेश था क्या ये? वो हमारे मतलब हेड है, जोनल हेड है। जोनल हेड का आदेश? जोनल हेड का क्या काम है इसमें? हेलो,
उनके मार्गदर्शन में गई थी क्या गाड़ी? हाँ, जब गाड़ी खराब हो जाती है तो सर हम आसपास से खाली करवा के फिर इसको फुल गाड़ी तो यार ऑलरेडी अभी बिल्कुल ठीक है, अभी चाबी लगाते ही गाड़ी स्टार्ट है। खाली कर चुके हैं यहाँ पे। वो थोड़ी चलती है ना जब होती है, इसने गाड़ी ऑलरेडी ठीक है, लेकिन जब ये प्रेमवाड़ी पुल से यहाँ तक आई है तो गाड़ी तो आ ही रही है ना चल करके। आप ये क्यों समझा रहे हैं कि गाड़ी खराब है, धीरे धीरे आ रही है, रुक रुक के आ रही है? ये तो आपकी जिम्मेवारी है अगर गाड़ी खराब है तो। गाड़ी तो वहाँ भी हाँ, वो तो खैर हमारी जिम्मेवारी, मेंटेनेंस है, मेंटेनेंस ऑलरेडी इसके लिए हमने उनको कई बार लिखवा दिया कि ये गाड़ी में काम होना है। इसमें वसीम सर का आदेश था जी, वसीम का आदेश था क्या? ये जो नाम बता रहे हैं आप, जोनल हेड हैं वसीम, वो हमारे हेड है। हाँ तो उनके आदेश पे गई थी क्या गाड़ी? और किसके आदेश पे कूड़ा यहाँ डल रहा है ये बताइए सिर्फ। उसमें सुपरवाइजर है टीवी टावर का अनिल। हाँ, अनिल नाम है। अनिल के ऑर्डर से गई है गाड़ी है वहाँ पर? हाँ जी बिल्कुल। और यहाँ डंप किसके ऑर्डर पे हो रही है यहाँ? जब तो ये सर देखो, जब गाड़ी खराब, मैं बता रहा हूँ ना, जब गाड़ी खराब होती तो यहीं आपका एक बात बताइए, पीतमपुरा का जो टीवी टावर का जो डंपिंग पॉइंट है वो क्या है? यहाँ 100 डंपर खाली हो चुकी है, 150 डंपर, 150। आपने इस एरिया की हालत देखी क्या हो रखी है हालत? सर ये चलने वाला रोड है, चलने वाले रोड के ऊपर कूड़ा गिराया जा रहा है। चालू रोड है, चालू रोड के ऊपर कूड़ा गिराया जा रहा है। तो इससे खत्ते के अंदर करके नहीं डालना। खत्ता है ही नहीं यहाँ पर, खत्ता ही नहीं है। अब ये थोड़ी कि रोड के ऊपर कूड़ा डाल दोगे। नहीं, रोड के ऊपर तो ये गलत डाल रहा है। रोड के ऊपर ही कूड़ा डल रहा है ओपन साइड है भैया, रोड के ऊपर ओपन साइड पे कूड़ा डल रहा है रोड के ऊपर। नहीं, रोड के ऊपर तो फिर इसकी गलती है, इसने ड्राइवर ने रोड के ऊपर क्यों डाला? हाँ तो फिर वही तो जानना चाह रहा हूँ मैं आपसे, ये किसके आदेश पे हो रहा है? मुझे उसका नाम बताइए, हम कंप्लेंट उसके नाम की करेंगे अभी। देखो, जहाँ से उठा डब्बा उसका नाम है सुपरवाइजर का अनिल। अनिल नाम है उस सुपरवाइजर का। एरिया जो जिसका एरिया। अभी हमने दिखाया आपको एक गाड़ी वाला जो कि कूड़ा यहाँ पर डालने आया था, एमसीडी की गाड़ी थी, उसने बहाना ये लगाया कि गाड़ी हीट हो गई थी, इसी वजह से उन्हें यहाँ आना पड़ा। अब एक और दूसरे भाई साहब हमारे साथ मौजूद हैं, ये भी ऑन ड्यूटी एमसीडी की गाड़ी लेकर यहाँ पर आए हैं और ये भी अपनी पूरी गाड़ी कूड़े से भरी हुई यहाँ पर खाली करने के लिए। क्या नाम है आपका? तेज बहादुर। आप कहाँ से गाड़ी भर कर लाए हैं? प्रेमबाड़ी से। प्रेमबाड़ी से। तो यहाँ आकर गाड़ी क्यों खाली करते हैं? कंपनी ने बोला। नाम बताइए कंपनी का। संजय सुपरवाइजर। संजय सुपरवाइजर। कंपनी का नाम कुछ पता है? DMSW। DMSW। हाँ, ये सारी गाड़ी है। अच्छा, ये सारी गाड़ियाँ आपकी है? सारी कूड़ा यहीं डाल के जाती हैं? नहीं, फिर यहाँ से डंपिंग होके बवाना जाता है। अच्छा, यहाँ क्यों डालते हो? जैसे वो कहते हैं वैसे हम करते हैं। आपके सुपरवाइजर का नाम भी संजय है? संजय वही है। ये संजय जी का बहुत बड़ा भ्रष्टाचार जो है वो सामने निकल कर आ रहा है। ये जितनी गाड़ियां खड़ी हैं उन्हीं के आदेश से यहाँ आई हैं और प्रेमबाड़ी पुल से आकर यहाँ पर ये सारी गाड़ियां खाली होंगी, यही कूड़ा डाला जाएगा। जबकि वहां से ये डायरेक्ट बवाना भी जा सकती थी, लेकिन वहां ना जाकर यहाँ पर मंगोलपुरी विधानसभा के अंदर कूड़े का पहाड़ बनाया जा रहा है खुद एमसीडी के द्वारा। यानी जो दूसरी विधानसभा है उनको चकाचक और साफ सुथरा दिखाने के लिए वहां के पार्षद और विधायक दूसरी विधानसभाओं के पार्षद और विधायकों के काम को खराब दिखाने के लिए, एरिया को गंदा दिखाने के लिए, उनके काम में कमियां निकालने के लिए वहां पर कूड़े के पहाड़ बना देते हैं। वहां की जनता के स्वास्थ्य से उनको कोई लेना देना नहीं है। मंगोलपुरी विधानसभा को कूड़े के पहाड़ में तब्दील किया जा रहा है एमसीडी के द्वारा, कुछ भ्रष्ट अधिकारियों के द्वारा और कुछ उनके साथ मिले हुए नेताओं के द्वारा।